नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। एक खबर हमने दिखाया था आपको कि किस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी सेकुलर में किस तरीके से अंदरूनी कलेश हो गया था और दानिश रिजवान ने इस्तीफा दे दिया था जो प्रवक्ता है उनके। उसके बाद वृषण पटेल पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और वृषण पटेल की पार्टी से छुट्टी हो गई। और एक बड़ी खबर है बिहार के सियासत से, और खबर यह है कि दानिश रिजवान की एक बार फिर से बतौर प्रवक्ता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर में नियुक्ति हो गई है। सबसे पहले दानिश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। पुनः आप प्रवक्ता पद पर काबिज हो गए। और सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया पुनः प्रवक्ता बनने पे दीजिए, उसके बाद हम राजनीतिक सवाल आपसे पूछेंगे। जी देखिए, आज देश आंतरिक संकट से जूझ रहा है। देश की जनता को एक ऑप्शन चाहिए। युवा रोजगार की मांग कर रहा है, किसान जो है वो अपने खेतों के लिए खाद मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो 40 चेले चपेटी हैं वो चौकीदार के साथ चल रहे हैं। ऐसा चल रहा है कि मानो मोदी बाबा 40 चौकीदार, रोजगार दे नहीं रहे और चौकीदारी की बात कर रहे हैं। तो देश में जो आंतरिक लोकतंत्र पे खतरा है, आज उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, जो जन आकांक्षा की बात है, उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ पुनः जुड़ा हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष सुमन जी को, BL बसंत्री जी को और पार्टी के जितने हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः एक बार विश्वास जताया है और मुझे पार्टी की एक बड़ी जवाबदेही सौंपी है। क्या हो गया था? अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था आपके पार्टी में, फिर अचानक क्या हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? आपने इतने गंभीर आरोप लगा दिए अपने ही पार्टी के। अब तो खैर आपके साथ वो नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है। और क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आपको इतना बड़ा कदम लेना पड़ा था उस वक्त में? देखिए, राजनीति में हर दिन नया होता है, हर दिन कोई ना कोई मुद्दे होते हैं। उस वक्त के अलग मुद्दे थे और आज के मुद्दे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। आज मैंने आपको कहा कि देश रोजगार खोज रहा है, देश भ्रष्टाचार से समझौता करने के मूड में नहीं है, देश के किसान कर्ज से परेशान हैं, देश के व्यवसायी जो है वो GST से तंग तबाह है। इन तमाम मुद्दों के साथ आज हम जनता के बीच जा रहे हैं और देश में जो लोकतांत्रिक पर्व की जो शुरुआत हुई है, जो लोकसभा का चुनाव है, उन चुनाव में हम जनता के बीच में जाकर के जो जन आकांक्षा के मुद्दे हैं हम उनको गोलबंद करने के लिए आए हैं। बाकी जो बातें पीछे छूट गई, हम पीछे मुड़कर देखने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम युवा हैं, हम युवा भारत के लोग हैं और युवा देश बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम पुरानी बातों को याद नहीं रखते हैं। पुनः प्रवक्ता बनके खुशी हो रही है आपको? जी निश्चित तौर पे। देखिए, हम प्रवक्ता बनने से खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है कि आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह का विरोध नहीं करूंगा तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्लें जब परेशान होगी तो ये कहेगी कि हमारी परेशानी के सबब हमारे पूर्वज थे, और जो लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया, वो उनसे सवालिया निशान सवाल पूछेंगे और सीधे तौर पे कहेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आपने उस तानाशाह का विरोध नहीं किया था। आप भी हमारे देश की खस्ताहाली के लिए जिम्मेवार हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, सब कुछ ठीक बात है, लेकिन कैसे विरोध कर पाएंगे? महागठबंधन में जो कलेश है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस अपने जिद पर अड़ी हुई है, RJD उनको माफिक सीट देने के मूड में नहीं। अब चूंकि आप प्रवक्ता पुनः हो ही गए हैं तो अब मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं। कैसे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेंगे ऐसा झगड़ा करके आप आपस में? देखिए, महागठबंधन में कहीं से कोई झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। ये विवाद सिर्फ और सिर्फ मीडिया की उपज है। और मैं सिटी पोस्ट लाइव को धन्यवाद दूंगा, जब पूरे देश के तमाम मीडिया घराने ये चला रहे थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सिर्फ 1 सीट मिला है, उस वक्त सिटी पोस्ट लाइव चला रहा था कि 3 सीट मिला है, जो ऑथेंटिक खबर थी। देखिए, छोटी मोटी बातों को हाइप कर करके मीडिया, महागठबंधन में मीडिया का जो तथाकथित संघी प्रारूप है, वो हमारे महागठबंधन में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, सीटों को लेकर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। 12 घंटे का इंतजार कीजिए आप, 12 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देख लीजिएगा कि हम रजा खुशी से अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेंगे, एक दूसरों को बधाई देते हुए घोषणा करेंगे और देश में खुशहाली का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सिटी पोस्ट लाइव ने तो ये पहले दिखा चुकी है, सिटी पोस्ट लाइव की 3 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम तो पहले से कह रहे थे कि विपक्षी दलों में जीतन राम मांझी को अंडर एस्टिमेट करना मामूली बात नहीं है। लेकिन एक खबर और है कि 3 सीट के अलावा एक विधानसभा सीट भी आपके कोटे में जा रहा है, कितनी सच्चाई है? जी एकदम सही है, हम मजबूत हैं। मगध प्रमंडल में हमारी पार्टी काफ़ी वजूद वाली पार्टी है। नवादा की सीट की देने की बातचीत हुई है
और हम नवादा के लिए हमारे जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, ज़मीनी वर्कर हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। हम उनको क्षेत्र में भेजेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। 3 लोकसभा की सीटों पर बातचीत चल रही है, 1 विधानसभा की सीट पर बातचीत चल रही है। मैंने आपको बोला ना कि 12 घंटे के अंदर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि हम कहाँ कहाँ किसे कैंडिडेट उतार रहे हैं। हम मजबूती के साथ इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए के ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सवाल उठाया था और उनका एनडीए के साथ जाते ही जो डीएनए का चरित्र है वो बदल गया। जो आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, किसानों की बदहाली की समस्या है, अकलियतों के ऊपर में जुल्म और सितम की समस्या है, दलितों के ऊपर में अत्याचार की बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों की जो हुकूमत है, उससे किस तरीके से मुक्ति लेना है, हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका पोल खोलने का काम करेंगे। मतलब कि होली से पहले यह स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन से दल के कोटे में कितनी सीट गई। मैंने बोला ना कि 12 घंटे लगेंगे, 12 घंटे के अंदर। होली में 24 ही घंटे, मैंने आपको बताया 12 घंटे के अंदर आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। हम मजबूती के साथ होंगे और हम तमाम जो दल के नेता हैं वो बैठेंगे और बैठ के इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। मतलब हो जाएगा सब कुछ के लिए। मैंने आपको कहा ना कि 12 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। और मैं पुनः आपके पोर्टल को धन्यवाद देता हूं कि जब पूरा का पूरा संघीय मीडिया घराना एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था तो सिटी पोस्ट लाइव ने सटीक विश्लेषण किया था और मुझे लगता है कि 12 घंटे के बाद में आपके सामने भी तस्वीरें साफ होंगी। दानिश रिजवान की क्या भूमिका होगी अब हम पार्टी में? बतौर प्रवक्ता आपकी वापसी हुई है तो आपका व्यक्तिगत राजनीतिक सफर जो है वो कैसे आज से एक फ्रेश पॉलिटिक्स आप स्टार्ट किए हैं, क्या है आपकी आगे की रणनीति व्यक्तिगत पॉलिटिकल क्वेश्चन? देखिए, मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। मैं कभी पद की चाहत में नहीं रहा। जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद हमेशा मिला है। मैंने उनकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है, मैं हमेशा कहते आया हूं और मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं। बातें होती हैं, बिगड़ती हैं। मैं जीतन राम मांझी जी को मैंने पूर्व में भी कहा था कि मैं कतई नहीं उन्हें छोड़ सकता हूं। मैं कार्यकर्ता के साथ हूं और कार्यकर्ता की जवाबदेही होती है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करे, जनता के बीच में जाकर मैसेज दे। मैं उसी कार्यकर्ता की हैसियत से जनता के बीच में जाऊंगा और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको जनता के बीच में रखूंगा। आपकी वापसी से बतौर प्रवक्ता, और पार्टी में तो आप थे ही, मतलब प्रवक्ता पद से आपका इस्तीफा मंजूर किया गया था लेकिन पुनः आपको प्रवक्ता बना दिया गया है, तो आपकी वापसी से कुछ जो हम पार्टी है उसको मजबूती मिलेगी ऐसा आपको लगता है? और एक अच्छा प्रवक्ता मिला है पार्टी को जो कि तमाम मोर्चों पे घेरता है, बाकी जो विपक्षी दल हैं उसमें से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मुखर होकर बोलते हैं, तो क्या समझते हैं आपकी आगे जाके आपके जो शब्द हैं उस शब्द से कहीं ना शब्द रूपी बाण जो आप चलाते हैं विरोधियों पर, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलेगा आगे कोई एक नई पहचान दिला पाएंगे आप? आशुतोष जी, हमारी पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता के आने से मजबूती मिलती है और मुझे लगता है कि आप भी अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो हमारा दल मजबूत होगा। हम जमात की बात करते हैं, हम जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, हम संप्रदाय विशेष की बात नहीं करते हैं। और हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि सबका इरादा एक हो, सबका इरादा नेक हो, दुनिया के गरीबों एक हो। हम गरीबों की बात करते हैं, हम मजलूमों की बात करते हैं और जब एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति दलों से जुड़ता है तो दल मजबूत होता है। तो मेरे से आने से निश्चित तौर पे दल मजबूत होगा। हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम जो जनता के मुद्दे हैं, हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो गरीबों की हकमारी कर रही है। एक और सवाल है, एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किन किन सीटों पर आपके पार्टी की तरफ से दावेदारी की गई है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सीटों के बारे में 12 घंटे का इंतजार कर लीजिए, सब कुछ सटीक। 12 घंटे से पहले नहीं बताएंगे? 12 घंटे का इंतजार कर लीजिए, 12 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं पुरानी जिम्मेदारी को नए रूप में लेने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे मेरे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका कहना है कि केंद्र में जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ इनकी जो मुहिम है, राजनीतिक मुहिम, वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ सिटी पोस्ट हमेशा से आपको दिखा रहा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 3 सीटें मिलेगी, इस पर इन्होंने भी मुहर लगाया है। और मैं एक बात फिर से स्पष्ट करने देना चाहता हूं कि हम लोग रेलिवेंट खबर दिखाते हैं, हवाबाजी में खबर नहीं दिखाते हैं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।